अब चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए और अगर कोई फैक्टर का पावर इवन हो तब कैसे इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और क्यों, माने अगर कोई चेंजिंग होता है तो क्यों होता है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि अभी भी आंख बंद करके एक काम करो, आंख बंद करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। तो सबसे पहले क्या किया जाता था सॉल्व करने के लिए, प्रत्येक फैक्टर को 0, तो x - 2 को 0 करेंगे, x बराबर 2 आएगा, लिख दिए। फिर 8 - x एक फैक्टर है, इसको 0 किए तो 8 बराबर x आया, क्योंकि -x उधर जाएगा, फिर भी x बराबर 8 ही आया, x बराबर 8 इधर होगा। अब फटाक से अगर उधर प्लस लिख दिए तो सब गिल गोबर हो जाएगा, सब कहानी गड़बड़ा जाएगा। काहे कि तुम पहले चेक तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे 8 - x हो चुका है। पहले हम क्या करते थे कि x में से 8 को घटाते थे, अब क्या है कि 8 में से x को घटाना है। हमारी बात समझे? यस सर। पहले क्या था कि x में से 8 को घटाना था, तो x हम अपने मन से बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे। लेकिन अब की बार 8 में से x को घटा रहे हैं, तो अगर आप x को घटा रहे हो तो 8 से अधिक नंबर घटाओगे तो निश्चित रूप से 8 में से अगर 8 से अधिक नंबर घटाया जाएगा तो नेगेटिव ना आएगा। यस सर। जैसे हम 8 से अधिक कोई नंबर ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें, 11 ले लें, कुछ भी ले लें भैया, 8 में से घटाएंगे तो पक्का है -1 -2 -3 एंड सो ऑन नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब कि 8 से अधिक नंबर से ये क्या हैं, नेगेटिव हो रहे हैं। ये भाईजान ये भाईजान क्या हो रहा है, अभी भी ये 2 के बाद पॉजिटिव होगा, क्योंकि x में से 2 घटा रहे हैं। तो x में से 2 घटा रहे हैं, मतलब अगर 2 से अधिक नंबर हम x के जगह पे रखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 से अधिक नंबर में से 2 घटा रहे हैं। क्या, अगर हम x के जगह पे 2 से अधिक नंबर रखेंगे, इसका मतलब यही ना हुआ कि हम 2 से अधिक नंबर में से 2 को घटा रहे हैं। तो जब 2 से अधिक नंबर में से 2 को घटाएंगे तो अधिक नंबर में से 2 को घटा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये भाईजान तो पॉजिटिव रहेंगे। तो अब बताओ कि दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसीलिए अभी क्या हुआ कि 8 के बाद प्लस नहीं होके बल्कि माइनस होगा। क्या ये बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अब 8 और 2 के बीच में आते हैं, 8 और 2 के बीच में। अब बताओ कि 8 में से अगर तुम 8 से कम नंबर बोल रहे हो, 8 के पहले मतलब 8 से कम नंबर 7, 6, तो अगर 7 भी घटाओगे तो 8 में से 7 घटेगा तो +1 बचेगा, 6 भी घटाओगे तो 8 में से 6 घटेगा +2 बचेगा। सिंपल सी बात है भाई, 8 में से 8 से कम नंबर घटाओगे तो प्लस बचेगा। अब ये प्लस बचा, ये भाईजान अभी भी प्लस ही है, क्योंकि अगर इसमें है 2 घट रहा है x में से, तो अगर हम 2 से अधिक नंबर x के जगह पे रख रहे हैं और रख रहे हैं हम 8 से पहले वाले नंबर, लेकिन 2 के बाद तो 2 से अधिक नंबर तो अभी भी डाल रहे हैं, तो ये भाई जान तो पॉजिटिव ही रहेंगे। तो अब बताओ कि ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, किसके लिए? 8 और 2 के बीच के नंबर के लिए। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव लिखना चाहिए? यस सर। अब यहाँ से बताओ ग्राफ ऊपर से आएगा कि नीचे से? नीचे से आएगा। क्योंकि निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है इसीलिए ऊपर गया, और फिर 2 के बाद निगेटिव नीचे चला जाएगा। काहे चला जाएगा? देखो अब जरा, अब इसमें क्या हुआ कि 2 से पहले नंबर ना आप खोज रहे हैं, तो 2 से पहले नंबर 0 होता है। तो अगर हम कहेंगे कि 2 घटाना है 2 से कम नंबर में से, तो पक्का निगेटिव आएगा। सही बात है? यस सर। और यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि 8 में से आप 2 से कम नंबर घटा रहे हो, तो अगर 8 में से आप 8 से कम नंबर घटाओगे तब ही वो पॉजिटिव बना रहेगा। तो 8 में से अगर 2 से कम नंबर घटाओगे तो पॉजिटिव तो पक्का रहेगा। यस सर। 8 में से अगर 8 घटाते हो तो 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से यदि 8 से अधिक नंबर घटाओगे तो निगेटिव होगा, 8 से कम नंबर घटाओगे तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव।
तो इसका मतलब ये भाईजान जो है ना वो पॉजिटिव रहेंगे, ये भाईजान भी पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए दोनों सॉरी क्या बोल दिए हम, पहले वाला नेगेटिव होगा। अच्छा ये वाला निगेटिव, हाँ सही बात है, सही बात है, 2 से पहले निगेटिव, अब ये निगेटिव ही पॉजिटिव क्या आया, निगेटिव, इसीलिए हम नीचे गए। तो अब की बार जो है हमको सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ग्रेटर देन 0 किस में मिल रहा है, इस माइनस में कि प्लस में? प्लस में सर। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू का आंसर होना चाहिए 2 से लेके 8 तक। चूंकि इक्वल टू नहीं दिया है इसीलिए हम ओपन ब्रैकेट रखेंगे। समझ में आया बात? यस सर। अब इसी को हम क्यों आखिर बोले कि अगर तुम्हें टेंशन हो रहा है कि x का कहीं कोफिशिएंट माइनस मिल गया, तुम चाहते हो कि हम शुरुआत प्लस से करें, क्योंकि किसी को भी शुरुआत प्लस से करने में अच्छा लगता है, माइनस थोड़ा अजीब लगता है। नहीं लगता है, माइनस टेंशन वाला चीज़ है। तुमको 2 और 2 को जोड़ने में मज़ा आता है कि -2 और -2 को जोड़ने में मज़ा आता है? मतलब मज़ा तो दोनों में, दोनों जोड़ सकते हैं, लेकिन किस में ज़्यादा अच्छा लगता है? 2 और 2 को जोड़ने में। तो माइनस से हम बचना चाहते हैं, तो माइनस से अगर हम बचना चाहते हैं तो उसे प्लस बना लेंगे अपने मैथमेटिक्स वाले दिमाग को लगा के। क्या करेंगे कि क्वेश्चन हमारा था x - 2 × 8 - x ग्रेटर देन 0। इसमें हम दोनों तरफ -1 से गुना कर देंगे। नियम के अनुसार अगर आप -1 से गुना करोगे इनइक्वालिटी में, तो आपको मालूम होगा कि इनइक्वालिटी का डायरेक्शन पलटना पड़ता है। सही है? यस सर। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस से गुना करते हैं x - 2 बनता है और यहाँ 8 - x है, तो ये जो है पलट जाएगा, 0 × -1 0 हो जाएगा। अब इस माइनस को क्या करेंगे कि ये वाला ब्रैकेट में डालेंगे, खाली इसमें नहीं डालेंगे। अब मालूम होगा कि एक ही ब्रैकेट में जाएगा, एगो माइनस, 2 को ब्रैकेट में नहीं जा सकता है, याद रखना। अगर नहीं समझ में आता है तो ये समझो पहले, -2 का गुना अगर मान लो x - 2 में करना और मान लो x - 4 लिखा हुआ है, तो क्या इस -2 का गुना इसमें भी होता है, इसमें भी होता है क्या? नो सर। या फिर अगर और आसानी से समझना चाहते हो तो -2 गुना x गुना y लिख देते हैं। तो ये बोलते हो क्या कि -2 का गुना x में भी होगा, -2 का गुना y में भी होगा? कि सिंपल ऐसा लिखेंगे, खाली ऐसा नहीं ना लिख दोगे -2x × -2y ऐसे? ऐसे कब होता है? जब बीच में प्लस होता है चाहे माइनस होता है, तब दोनों में बारी बारी से गुना करना पड़ता है। लेकिन अगर सब प्रोडक्ट में है तो ये माइनस को खाली एक ही ब्रैकेट में आप डाल सकते हो। कोई दिक्कत है समझने में? नो सर। समझने में कहाँ दिक्कत होगा, हर चीज़ तो क्लियर ही कर दे रहे हैं। इस माइनस को अंदर भेज दिए तो ये माइनस फ्लिप कर जाएगा कि नहीं? माइनस से गुना करने से क्या होता है, वो पलट जाता है, याद रखना है। जैसे a - b है ना, इसमें जैसे ही तुम माइनस से गुना करोगे ना, ये पलट जाएगा, b इधर आ जाएगा, a उधर चला जाएगा। सही बात है? यस सर। तो ये याद रखना कि माइनस से गुना करने से ही पलट जाएगा, यानी कि x - 8 हो जाएगा। अब अगर x - 8 हो गया, ये लेस देन 0 रहेगा, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी इधर ही पलट दिया था। अब इसको सॉल्व करना है ना हमें। हमारा क्वेश्चन अब ये हो गया ना, इसको ना हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ 2 होगा और यहाँ 8 होगा। अब बताओ, फिर से हम बोलेंगे कि अगर x का कोफिशिएंट प्लस है तो 8 से अधिक नंबर डालोगे, 8 घटाओगे तो ये पॉजिटिव आएगा। 8 से अधिक नंबर में से 8 घटाओगे तो यस सर। ये भी पॉजिटिव आएगा, यस सर। यानी कि इधर प्लस, फिर 8 और 2 के बीच का नंबर डालोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 से कम नंबर में से 8 घटा रहे हैं, तभी ना 7 ना लिए हैं 2 और 8 के बीच में, तो 7 में से 8 घटाएंगे निगेटिव, यहाँ तो 7 में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। फिर 2 से अगर पहले आ जाएं तो 2 से पहले में 0 आता है, तो 0 - 2 निगेटिव, 0 - 8 ये भी निगेटिव, तो 2 निगेटिव, तो प्लस। बोलो। यस सर। तो अब सॉल्व किसके लिए करना था, लेस देन 0 के लिए। तो x बिलोंग्स टू निगेटिव वाला पार्ट कौन है, 2 से लेके 8 तक। यस सर। तो 2 से लेके 8 तक आंसर होगा। क्या इसके पिछले भी जो बनाए थे उसमें भी यही आया था आंसर? मिटा दिए हैं क्या? मिटा दिए, लेकिन यही था आंसर 2 से लेके 8 तक। तो आप क्या कर सकते हो कि इनइक्वालिटी में थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन नियम के अनुसार छेड़छाड़ करेंगे।
ये नहीं कि माइनस से गुना भी कर रहे हैं और इनइक्वालिटी भी नहीं पलट रहा है। घर का थोड़ी इनइक्वालिटी है कि कुछ भी करेंगे उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ता है, तो फ़र्क पड़ता है तो वो फ़र्क डालेंगे। जैसे माइनस से अगर हमको ज़रूरत पड़ गया कि किसी एक्स का कोएफिशिएंट माइनस है तो हमको माइनस से टेंशन होता है, हम सारे प्लस बना लेंगे। और एक बात और याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही समझ लो कि आप ये कह लो ना कि अगर तुम एक्स का कोएफिशिएंट प्लस कर लिए ना तो ये याद रख लेना कि सबसे मैक्सिमम रूट के उधर से प्लस ही आएगा हमेशा। अगर सारे एक्स का कोएफिशिएंट तुम प्लस कर लिए तो जो मैक्सिमम रूट है, जैसे 8 हो गया यहाँ पे है, चाहे और क्वेश्चन में कुछ और होगा, उससे अधिक जो होगा वो प्लस होगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलेगा। लेकिन कहीं कहीं प्लस के बाद प्लसो आता है और माइनस के बाद माइनसो आता है। अब यही वाला कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा, जैसे यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, अभी तक कोई भी क्वेश्चन में लगातार नहीं आया है प्लस प्लस, चाहे लगातार नहीं आया माइनस माइनस, प्लस माइनस, चाहे अभी जो बनाए माइनस से शुरुआत हुई थी तो माइनस प्लस माइनस आई थी। लेकिन अब कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी लेंगे जिसमें प्लस के बाद प्लस भी आएगा और तुम समझ भी सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए देखते हैं।